Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes, and in this video we will discuss importance of pH in everyday life from chapter number 2 acids, bases and salts from class 10th NCERT science book. Okay, let's discuss the topic 2.3.1 importance of pH in everyday life. इससे पहली वीडियो में हमने अब पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ होती है और हम उसकी जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी सॉल्यूशन की कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हम उसकी पीएच की हेल्प से पता कर लेते हैं। जितनी कम पीएच होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होता है और जितनी ज़्यादा पीएच होती है उतना ज़्यादा वो बेसिक हो जाता है। तो अब जो ये पीएच है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हम बोल देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि वो किस तरह से हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव हैं? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक जो एक्टिविटी होती है चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो वो पीएच डिपेंडेंट होती है। इफ़ वी कम टू नो, इफ़ वी हैव नॉलेज अबाउट द पीएच ऑफ आवर ब्लड, दैट इज 7.4, कि अगर हमारे ब्लड की हम पीएच को चेक करते हैं तो वो 7.4 होती है लगभग, और जो इसके अलावा हमारी बॉडी में पीएच होंगे वो लगभग न्यूट्रल ही हमें चाहिए होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। लेट्स से आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी हमारी बॉडी जो है वो एक पीएच रेंज 7.0 से लेके 7.8 तक होता है, उसके अंदर ज़्यादातर नॉर्मल फंक्शन, तो इसी पे मेंटेन होना ज़रूरी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक नैरो रेंज में ही क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं पीएच रेंज में। अगर ज़्यादा पीएच चेंज होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब मान लीजिए रेन है, बहुत सारा पॉल्यूशन कॉज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो एयर में जाएंगे, वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और फिर वो क्या काम करता है कि जो वाटर अब क्लाउड्स में जाके मिल जाएगा, वो क्लाउड्स बन जाते हैं उसके, और उसका जो पीएच होगा वो 5.6 से कम हो जाता है, तो एसिड रेन बन जाती है उसे। और एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। लेट्स सी हाउ इट विल हार्म, कि व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अगर एसिड रेन जो है वो रिवर्स में चली जाएगी, यानी नदी में चला जाता है पानी हमेशा, कहाँ पे जाएगा, वो नदी में चला जाएगा, तो जो रिवर का वाटर है उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, और जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ यानी जो भी उस रिवर के अंदर है उनका जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पीएच का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नॉर्मल पीएच पे ही वर्क कर सकता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोयल इन योर बैकयार्ड, कि अगर हम अपने बैकयार्ड में या पीछे की तरफ देखते हैं तो जो खेत हैं, अगर खेत में भी जाके देखें तो पीएच कितना होता है। सो प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट को क्या चाहिए होता है कि एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, सही से ग्रोथ करने के लिए। सो टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. तो अब अलग अलग जगह से अलग अलग हमें सोयल ले लेनी है और उस सोयल के अंदर ये चेक करना है किस तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं। तो हमें एक रेंज मिलती है पीएच की भी सोयल के अंदर भी, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हमने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट्स भी हो जाए उसमें, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रल होता है पीएच यानी 7 के अलोंग ही मिलता है। हालांकि एसिडिक भी होता है और बेसिक भी प्रेजेंट होता है सोयल के अंदर। तो सी एक्टिविटी 2.12 कि पुट अबाउट 2 ग्राम सोयल this video, put about 2 gram soil in a test tube and add 5 ml water to it.
कि हम 2 ग्राम सॉइल लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml वाटर ऐड कर लेते हैं। नाउ शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है उसके जो कंटेंट है उसे मिक्स कर लेते हैं हम। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। अब फिल्टर कर लेते हैं हम उस कंटेंट को और फिर उस फिल्ट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, यानी जो छन्ने के बाद आता है उसे फिल्ट्रेट बोल देते हैं, छान लेते हैं उसको। देन चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो एक pH पेपर बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, तो उसकी हेल्प से हम उसका pH मेज़र कर लेते हैं। सो व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोयल pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन, कि हमारे जो रीजन में प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए आइडियल pH क्या होगी। तो ऑलमोस्ट वो भी न्यूट्रलिटी के करीब होती है। देन pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए हमने फूड लिया, जैसे हम माउथ में लेते हैं फूड, तो जो हमारे मुंह का pH है वो 6.9 होना जरूरी होता है। अब अगर कभी आप टूथपेस्ट के ऊपर पढ़ें तो ज़्यादातर बेसिस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि जब हम खाना खाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो बैक्टीरिया आते हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं। अब वो रात भर क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, वहीं पे ही वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करने की वजह से वो वेस्ट भी वहीं जनरेट कर रहे हैं, तो एसिड जो है वो जनरेट होता है। वेस्ट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो उसकी इसी फॉर्म में कर रहा है, एसिड की फॉर्म में। तो टूथ डीके में भी पढ़ेंगे आप कि किस तरह से pH चेंज नुकसान देता है। तो इसलिए हम सुबह उठ के अपने मुंह को बेसिक बना लेते हैं। तो जैसे ही अब हमारे पेट में पहुंचता है तो पेट के लिए जो pH है वो 1 to 2 होनी चाहिए, जो गैस्ट्रिक होती है। अब इंटेस्टाइन में चले जाएं, अगर इंटेस्टाइन को चेक करें तो वहाँ पे pH 5 to 6 रेंज में होनी ज़रूरी होती है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो एक स्पेसिफिक pH रेंज के ऊपर वर्क करते हैं। अगर किसी वजह से वो जो एसिडिक हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देना शुरू करता है। So it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid, कि हमें ये जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है HCl, और हमने अभी देखा था जो HCl है वो हाईली एसिडिक होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है, जो स्टमक है उसको बिना हार्म किए वो क्या कर रहा है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो एसिड को एक्ट नहीं करने देती, और इस तरह से इतनी हाईली एसिडिक होने के बाद भी वो नुकसान नहीं करता स्किन को। देन ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और जब इनडाइजेशन होती है यानी बदहजमी होती है तो स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और उससे दर्द होता है, परेशानी होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। अब इस पेन से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए लोग बेसिस यूज करते हैं जिसे एंटासिड्स बोलते हैं। तो एंटासिड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स इन आवर स्टमक। तो एसिड्स हमने पहले ही पढ़ा कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करा देते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी जो pH होता है वो कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है। One such remedy must have been suggested by you at beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. ठीक है, जो ये एंटासिड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड्स को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। कि एंटासिड्स क्या एक एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम एग्जांपल ले लेते हैं। एंड सी द pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डीके। अगर pH चेंज होता है तो उसकी वजह से जो दांत हैं वो किस तरह से खराब हो जाते हैं, कि टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होता है तो जो दांत होते हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो जो टूथ का एनिमल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वो तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये डिजोल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन कोरोड होना शुरू हो जाता है, यानी खराब होना शुरू हो जाता है अगर pH 5.5 से नीचे आ जाए तो। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating।
तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं शुगर को डिग्रेड करके, या जो फूड पार्टिकल्स हैं उसे डिग्रेड करके जो खाना बचा रह जाता है हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। इसलिए कुल्ली करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है। जो सबसे सही तरीका है इसमें वो है कि हम अपने मुंह को साफ कर लें खाने के तुरंत बाद। यूज़ टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो हम जो टूथपेस्ट हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो दांत हैं उन्हें साफ रखने में यानी न्यूट्रलाइज करने में ज़्यादा एसिड को हेल्प करते हैं और इससे वो टूथ डीके को बचा लेते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। कि जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो केमिकल वेलफेयर के थ्रू यानी केमिकल के थ्रू अपना डिफेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। क्या तुम्हें कभी मधुमक्खी ने काटा है? अगर काटा तो देखा तो वो सूज जाता है। यानी जो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग है यानी मधुमक्खी का जो डंक होता है वो दर्द भी कोज करता है और बहुत ज़्यादा परेशानी बना देता है। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। कि अगर बेकिंग सोडा है हमारे पास, क्योंकि वो बेसिक होता है, हम उसे अगर स्टंग एरिया में लगा लेते हैं जहाँ पे यानी काट रखा है मधुमक्खी ने, तो हमें सुकून मिल जाता है। सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। और जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं उसके नेटल लीव्स जो होती है, ठीक है, वो इंजेक्ट करता है मेथेनोइक एसिड, और जिसकी वजह से क्या होता है, जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसे वेलफेयर में यूज़ कर रहे हैं। सी सम नेचुरली अकरिंग एसिड। जो विनेगर है उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड होती है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होती है। देन जो खट्टा मिल्क है यानी कर्ड है, दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड। एंट स्टिंग यानी जो चींटियाँ काटती है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, और जो नेटल स्टिंग है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो ज़्यादातर जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं ये उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, लेट्स सी दिस कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जो नेचर है वो खुद भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमें। तो नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है यानी हर्ब्स है, छोटे पेड़ पौधों को हर्ब्स बोला जाता है, जो जनरली कहाँ, जंगलों में पैदा होता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कोज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। कि ये क्या करता है कि इसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से बहुत रेशे होते हैं। अगर किसी वजह से आपने इसे टच कर लिया तो ये क्या करेगा, उन रेशों को भेज देता है इंसान के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सेक्रीशन बाय देम। किसकी वजह से? क्योंकि वो मेथेनोइक एसिड सेक्रीट करते हैं। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dock plant which often grows beside the nettle in the wild। कि अब इसका जो ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि उसके तुरंत पास एक डॉक प्लांट होता है। अगर हम उसकी पत्ती को लेके और रगड़ लेते हैं जिस जगह पे नेटल लीफ का स्टिंग लगे हमें, तो वो क्या करेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पास ही होते हैं ग्रो। सो कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। कि क्या तुम डॉग प्लांट की नेचर को गैस कर सकते हो, यानी वो बेसिक होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू आर एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। जब आप जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए निकले, अगर किसी वजह से नेटल प्लांट छू लिया है तो डॉग प्लांट आप देख लीजिए और उसकी पत्तियों को उठा के रगड़ लीजिए। सो आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच थिंग। कोई दूसरी रेमेडी भी आपको पता है? तो इस तरह से नेचुरली हमने देखा कि जो पीएच है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है डेली लाइफ के अंदर। अगर पीएच मेंटेन नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कॉज करता है। थैंक यू एवरीवन।